के चरखी दादरी जिले का चंदेनी गांव, जो देशभक्ति की अनूठी मिसाल कायम कर चुका है। यहाँ की युवाओं की रग रग में देश के लिए मर मिटने की भावना कूट कूट कर भरी है। आजादी की लड़ाई से लेकर कारगिल युद्ध तक जब जब देश के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया है, चंदेनी गांव के शूरवीरों ने जान की बाजी लगाकर देश की आन बान और शान को बरकरार रखा है। गांव के लगभग हर घर से कम एक सदस्य सेना में सेवाएं दे रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी की बाद लड़े गए युद्ध, गांव के शूरवीरों ने लड़ाई के हर मोर्चे पर दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया है। देश सेवा के लिए हमेशा संप्रेरित रहा है और युवाओं की रुचि है कि हम भी फौज में जाना चाहते हैं। और शुरू से ही स्वतंत्रता सेनानी अभी तो 2 जिंदे हैं, पहले तो बहुत सारे थे। और शहीदों की संख्या भी हमारे गांव में 10 है, जिसमें वीर चक्रा भी हैं, प्रेमवीर चक्रा भी हैं। और मैं भी खुद हुकम सिंह फौज में नौकरी करके आया हूँ 26 साल। और मेरा ग्रुप था राज राइफल में नौकरी करी है और 26 साल करके आया। सबसे बात यह है कि हमारे गांव में जमीन कम है, तो बच्चे कहाँ जाए। सिविल में तो बहुत कम चांसेस हैं, तो उसमें ये फौज की तरफ ही अपने फिजिकल देते हैं और अपनी फौज की तरफ ध्यान दे देते हैं। हमारे गांव ने आज़ादी से लेकर आज़ादी में भी हमारे गांव का पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा है। रही बात हरियाणा के अंदर, दादरी, पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दादरी के अंदर सबसे पहला गांव फौजियों का चंदेनी गांव है, जिसका माना हुआ गांव है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अफसर हैं और इनका जाने का जुनून, देश की रक्षा करने का जुनून, ये एक गांव का तत्व बना हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फौज के अंदर जाएं और देश की रक्षा करें। गांव चंदेनी में 8 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जबकि 1962, 1971 और कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए गांव के 10 जवान शहादत दे चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के युवाओं की पहली पसंद सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना है। चंदेनी गांव के जवानों ने सेना में कर्नल और ब्रिगेडियर तक के पदों पर रहकर देश सेवा की है। आज की बात करें तो गांव के 20 से ज्यादा जवान सेना में अफसर हैं और 300 से ज्यादा युवा सेना का हिस्सा हैं। और फिर 71 की पहले 61 की लड़ाई में हमारे गांव का सूबेदार होशियार सिंह शहीद हुआ था। फिर 71 के में हमारे हौलदार दान शहीद हुए थे, उसको वीर चक्र मिला था। कारगिल वाले में भी हमारे गांव के 2 बच्चे शहीद हुए थे, देश सेवा के बिल्कुल साथ। तो अब तो फिलहाल 300 साढ़े 300 सैनिक हाजिर होंगे। हमारा गांव फौजियों का रहा है और अब भी हर घर में तकरीबन फौजी मिलेगा। हमारे गांव का जुनून है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फौज के अंदर भर्ती हूं और मैं उनकी रक्षा करूं। रही बात अफसरों की, हमारे गांव के अंदर इतने अधिकारी हैं जो कि 200 से लेकर 250 तक हरे पेन से साइन करते हैं, वो अधिकारी अलग हैं। फौज के अंदर कर्नल इतने हैं जो कि सूबेदार और कर्नल हर घर के अंदर आपको मतलब मिल जाएगा। 10 जवानों ने शहादत दी है, शहीद हुए हैं। 62 और में भी, 71 में भी, कारगिल युद्ध में भी, और जो ये डिस्टर्ब एरिया है कश्मीर वगैरह, इसमें भी 2 बच्चे शहीद हुए हैं। चंदेनी गांव का शुरू से ही फौज से लगाव रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, शहीद हुए जिनके पूर्वज फौज में थे वो मोटिवेट करते रहे फौज के लिए ही, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के डिफेंस की ओर ही लगाव रहा शुरू से ही। पिछले दिनों में जो ये एनडीए टॉपर किया है अनुराग सांगवान, ये बच्चा भी चंदेनी गांव से ही है जिसने इंडिया टॉप किया है। हाल ही में गांव के युवा अनुराग सांगवान ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में टॉप किया है। ग्रामीणों को अनुराग सांगवान पर गर्व है।
ग्रामीण भी समय समय पर सराहनीय प्रदर्शन करने वाले युवाओं के सम्मान में समारोह आयोजित करके देश सेवा के लिए और ज्यादा प्रेरित करने का प्रयास करते रहते हैं। 1962 के भारत चीन के युद्ध में सूबेदार होशियार सिंह ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए चीन के कई सैनिकों को मौत की घाट उतारा। दुश्मनों का मुकाबला करते हुए सूबेदार होशियार सिंह ने देश के लिए शहादत दी। सेना ने सूबेदार होशियार सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र देकर सम्मानित किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में गांव के हवलदार दयानंद दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए सेना ने वीर चक्र देकर उनकी शहादत को सलाम किया। 2004 में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सिपाही सत्यवान शहीद हुए थे। अगले साल सेना के एक अहम ऑपरेशन का हिस्सा रहे सूबेदार सुरेंद्र आतंकियों से हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सेना में कर्नल के पद तक पहुंचने वालों में सुखीचंद, हरपत, रामफल, अजायब सिंह, तोखाराम, सुरेश कुमार, समुद्र, ओम प्रकाश, अजय, विजय, प्रदीप, प्रेमवीर और संजय अहलावत शामिल हैं। सेवा पर हमारे गांव का बड़ा ध्यान है। हमारे गांव का 1920 में 4 का स्कूल मंजूर हो गया था। पहले 4 और 6 के स्कूल होया करते थे। फिर 1933 में 6 का स्कूल मंजूर हुआ था, जींदिया महाराज करके गया था। हमारे गांव के बुजुर्गों ने केवल स्कूल ही मांगा था और कुछ नहीं मांगा। तो इस कारण से एजुकेशन का भी हमारा ध्यान से हमारे गांव का एनडीए में ऑल इंडिया टॉप आया लड़का। तो इस कारण से हमारे 24-25 डॉक्टर हैं, 35 रिटायर्ड कर्नल मेजर हैं, हाजिर भी हैं वो। तो ये इस कारण से हमारे गांव में फौज की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। अब तो सिविल में ही जाने लग गए। 2 IAS अफसर हैं हमारे गांव के। तकरीबन हमारे गांव में लगभग 300-350 के बीच में 300 से अबाउ गांव में सैनिक अफसर हैं तकरीबन 20 के करीब। गांव के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि चंदेनी गांव सन 1860 में बसा था, जिसके बाद से आज तक देश की रक्षा और देश सेवा में गांव के लोगों ने विशेष योगदान दिया है। गांव चंदेनी के रणबांकुरों के बलिदान, साहस और समर्पण को देश हमेशा याद रखेगा। गांव के ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में लगभग 350 के आसपास फौजी हैं, जो कुछ रिटायर आ चुके हैं और फिलहाल जॉब में हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में अब तक 1961 से लेकर और अब तक 10 शहीद हो चुके हैं। वहीं इस गांव में 8 स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। आपको एक बात और गांव के बारे में बताना चाहूँगा। गांव के बेटे अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया टॉप किया, जिससे ग्रामीणों ने बताया कि लड़का शुरुआत से ही मेहनती था और लगातार अपने दम पर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने गांव ही नहीं पूरे देश का मान बढ़ाया है, जिसके लिए गांव में उसको सम्मानित भी किया गया। कैमरामैन उमेश के साथ नरेंद्र मंदोला, चरखी दादरी।